तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। ये दंगाइयों को रोकेंगे जो हाथ मिला के केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब एनकाउंटर होता है तो धर्म नहीं देखा जाता है, अपराधी अपराधी होता है। याकूब मेमन आतंकवादी का धर्म देख रहे थे कांग्रेस और सपा वाले। और अभी तो रुको, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। इस तरह के फोटो दिखाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं सकते हो। वहां पर भी नहीं, सोनम वांगचुक भी जो था, सोनम वांगचुक जो था वो भी हमारा ही आदमी होगा, इसीलिए कर दिया होगा, उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। वो फौजी भी हमारा ही आदमी होगा, इसलिए मार दिया होगा। कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा अखिलेश यादव का बयान है कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, चेक करा लीजिए, ये उसमें भी धर्म ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं। और योगी जी कहते हैं अगर तुम आतंकी हो, अगर तुम उपद्रवी हो तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। अंजना जी, मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर उनका कोई आरोप नहीं था तब। झूठ मत बोलिए, झूठ मत। उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं। ये कैसे हो गया? आप बताइए, टॉप 10 माफिया जिनकी वजह से मिर्जापुर में भी देखा था कि मीटिंग चल रही थी, माफिया बैठे थे, बोले ये जिला मेरा, ये जिला मेरा, ये जिला मेरा। इस तरह की मीटिंग आपने देखी अभी हो रही थी, वीडियो देखा आपने? क्योंकि चश्मा डबल लगा लो तब दिखाई पड़ेगा। आपके चश्मे पे धर्म का रंग चढ़ा हुआ है, आपके चश्मे पे हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज विधानसभा उठा के देख ली उत्तर प्रदेश की, 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे किसके ऊपर है, निकाल दीजिए, लिस्ट सामने दे दीजिए, कर दीजिए उनके ऊपर इनकाउंटर में। मैं आपके साथ खड़ा हूं, करिए आप सारे इनकाउंटर। जो 50 से ज्यादा जिन पे आपराधिक मुकदमे हो उनका घर गिरा दीजिए। हिम्मत नहीं पड़ेगी, जीभ लड़खड़ा जाएगी, सरकार गिर जाएगी। डर के मारे तो विधानसभा के अंदर जब इनके मंत्री एक बोलना चाहते थे ना, तो रोक दिया गया, मत बोलो, माफियाओं का मत बोलो, क्योंकि बीजेपी के निकल आएंगे वो। मैं गर्व से एक बात कहूंगा कि एक मॉडल होता था टूटी साइकिल का भी, जहां पे जो आतंकी होते थे उनसे इलू इलू कहा जाता था। नाम अच्छा ठीक है, इसके मुकदमे वापस करो, हमारा वोट बैंक है। 200 दंगे साल के होते थे भैया, 200 दंगे। लेकिन अब एक मॉडल आया है जिसको कहते हैं योगी जी का बाहुबली मॉडल। और ये बाहुबली मॉडल है कि आप समझिए, टूटी साइकिल के राज में जुम्बे के बाद गुम्मे चलते थे, जुम्मे के बाद गुम्मे। अब जो गुम्मा चलाता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो मम्मी कहती है, बेटे गुम्मा चलाया था क्या, घर जो है चला गया, बुलडोजर आया था, खत्म हो गया। संदेश बिल्कुल साफ है, इस देश में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का राज होगा। चल झूठा। ये जो मौलाना तौकीर रजा अपने आप को कहते हैं, ये मौलानाओं का अपमान है। और ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। जो काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो शुरुआत की, कहा टूटी साइकिल, शायद वो भूल गए हैं उसी साइकिल पे बैठ के वो दिल्ली तक पहुंचे थे। और वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने इनको डबल एजी बनाया था। उसका जब सम्मान नहीं कर सकते तो सोचिए दूसरे का क्या सम्मान करेंगे। ये हालत इनकी है। ये भूल गए हैं कि अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती है, ये 33 सीटें जीते हैं और डिबेट में इलू इलू करते रह गए। आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी 37 सीटें। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की, तो मैं आपको बता दूं, महिला सम्मान में अगर एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो 2025 का हत्या, अपहरण, दहेज यूपी नंबर 1 है। महिलाओं की हालत है कि लखीमपुर में जब कोचिंग क्लास में बच्ची जाती है तो कोचिंग क्लास के अंदर तक लड़का छेड़ता नजर आता है। तो आपने क्या किया, मेरठ में बच्ची के साथ, शादीशुदा एक लेडी के साथ अन्याय हुआ, उसके बच्चे, दोनों बच्चों की मौत हो गई। शर्म करो, शर्म। लगातार बच्चियों के साथ अन्याय आपकी सरकार में बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ बात करोगे इलू इलू की। आप बताइए कि किस तरह की बात आप करना चाहते हैं। आपके यहाँ हिंसा, कासगंज, बहराइच, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए।
मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके माँ, उसके बाप को दे दोगे आप। मिल गया जवाब। तो दोस्तों आप लोगों ने तो अनुराग भदौड़िया जी की सवालों की जवाब सुना। अब आलोक शर्मा जी ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जी को क्या जवाब देंगे, तो आप लोग आलोक शर्मा जी की सवालों की जवाब सुनिए। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन अभी गौरव भाटिया जी ने बताया कि शायद बाहुबली भी चला रहे हैं देश को। किसको बाहुबली कहा, ये तो बेहतर यही बता सकते हैं। 80-20 की बात करेंगे आप, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीज़ों की बात करेंगे चुनाव के अंदर। और उसके बाद क्या होगा भाई? उन्नाव के जो रेपिस्ट थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कठुआ वालों पे कब चलेगा? हाथरस वालों पे कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के घर पर कब बुलडोजर चलेगा, जरा बता दीजिए। और मोदी जी जिस प्रज्वल रवन्ना को लेके घूम रहे थे वोट दिलवाते हुए, 3000 के करीब महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया, मोदी जी तो वोट दिलवा रहे थे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई? सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, फलाने को जेल में डाल दो, इसका मैनिफेस्टो ही है। अपना भी 2014 का मैनिफेस्टो ले आते, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, उनको भी लेकर आ जाते, उनको लेकर बैठ जाते और उससे ही पता चल जाता कि भाई मैनिफेस्टो की क्या कीमत है। गायत्री प्रजापति जेल में भी सुरक्षित नहीं है, कल ही कुछ हुआ है उसके साथ। दुर्भाग्य यह है कि उसकी पत्नी को लेकर अमेठी में वोट बीजेपी मांग रही थी। आज वो बहुत बुरा आदमी, चोरों के साथ भी बैठकर, जिन लोगों जो घोषित अपराधी हैं उनसे भी वोट लेने में मास्टर है। और दंगों की बात की इन्होंने, संसद में के पटल पर जवाब दिया कि मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के अंदर 5000 से ज्यादा दंगे हुए। ये संसद के पटल पर दिया गया उत्तर है। दुर्भाग्य ये है कि आज आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते हैं। मिस्टर खान एक बार वोट चोरी से, अंतिम बात कहना चाहूंगा, वोट चोरी से सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। सही बात है। आप 2 तरह की बातें करोगे। आप संवैधानिक पद में बैठ करके ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जन्नत जहन्नुम को टिकट कटवा देंगे। ये कोई भाषा? जब से देश आजाद हुआ है इतनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। आज जो योगी आदित्यनाथ जी भाषा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये धमका रहे हैं, ये सबको धमका रहे हैं। आज 2025 में उत्तर प्रदेश की तासीर है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब लोगों से पूछ लीजिए कौन सी तासीर पसंद है। देखिए इनको दिक्कत क्यों हो रही है? इनको दिक्कत ही हो रही है कि आप माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो माफिया को छोड़ने की बात करते थे। अभी बताया कि इन्होंने कहा कि अगर मैनिफेस्टो में लिखा और बाद में ट्राई भी करा कि कोर्ट से जिन्होंने बनारस में बम फोड़े, जिन्होंने अयोध्या में बम फोड़े, उनको छोड़ देंगे क्योंकि मुसलमान है। भाई साहब ये किस लाइन में? अखिलेश यादव जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मंच से कहते हैं कि कौन नहीं कर लेता चीटिंग, और आज चीटिंग के विरोध कानून है। आज उत्तर प्रदेश से जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपको, आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये जो ब्रांड बन चुकी है उत्तर प्रदेश की, अब इनको नहीं बचेगी। वो गायत्री प्रजापति वाली ब्रांड, और जब आपके अतीक अहमद के कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे वो ब्रांड, और जब चाइना में कंपनी बंद हो जाती है सैमसंग की, वो नोएडा में लौटती है। तो ये जो ब्रांड है ये नहीं पचेगी, ये ब्रांड नहीं पचेगी। अखिलेश जी को लेकर चीटिंग वाली बात भी उन्होंने शायद एक मिनट, शायद वो भूल गए कि सैमसंग जो मोबाइल कंपनी थी वो कंपनी समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी, समझ रहे हो? तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, अनुराग भदौड़िया जी ने और आलोक शर्मा जी ने आज बीजेपी प्रवक्ता को तो नंगा करके रिप्लाई दिया। और आज गौरव भाटिया जी जरूर सोचेगा कौन सा प्रवक्ता से पाला पड़ गया था, जो कि बैंड बजाने वाले हम थे लेकिन मेरा ही बैंड बज गया। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।